तो भाई कैसे हैं आप लोग। वेलकम एंड यू आर वाचिंग रसल अपडेट फीडर। तो भाई अभी अभी रॉयल रंबल पूरा खत्म हो चुका है और भाई क्या ही रॉयल रंबल है। अगर आपने देखा तो भाई बताओ भाई कैसा था ये रॉयल रंबल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और तो और मैं अगर जिसने नहीं देखा रॉयल रंबल तो मैं आपके लिए ये पूरा हाईलाइट लाया हूँ। आप इस वीडियो को देख लो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि रॉयल रंबल में हुआ गया है। तो भाई सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। रॉयल रंबल का जो फर्स्ट एंट्रेंस था वो था गुंथर। भाई क्या ही बंदा है ये, भाई 1 से लेकर 30 तक भाई बिल्कुल भाई बैलेंस रहा है ये बंदा। और रॉयल रंबल में किसी ने भी इसको एलिमिनेट नहीं कर पाया, सिर्फ कोडी रोड्स ने किया लास्ट में बिल्कुल। और तो और ये सबसे पहले आते हैं, उसके बाद आते हैं शेमस, और इन दोनों की फीड ऐसे चली रही होती है। तो आगे और सुपरस्टार्स आते जाते हैं और नंबर 9 पे आते हैं ड्रू मैकेंटायर। और ड्रू मैकेंटायर और शेमस की क्या बॉन्डिंग थी भाई इस रॉयल रंबल में, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब ना किसी को एलिमिनेट होने नहीं दे रहे हैं, ये एक दूसरे को एलिमिनेट होने ही नहीं दे रहे हैं और दूसरे बंदों को एलिमिनेट कर रही है। और ऐसे ही चलते गया और नंबर 12 पे आते हैं, या नंबर 12 पे, हाँ नंबर 12 पे आते हैं ब्रॉक लेसनर। भाई आते डोमिनेंट, भाई बिल्कुल सबको मार डाला अकेले आके मतलब सबको तहलका मचा दिया रिंग में। उस और भाई रिंग में आप देखोगे भाई सारे हैवी वेट है, मतलब कि भाई एक से बढ़कर एक है। और बीच में हमें ये भी देखने को मिलता है गुंथर एंड ब्रॉक लेसनर बिल्कुल आमने सामने, और भाई एक दूसरे के हेड ऑन होते ही हैं। उसके बाद थीम बताया भाई बॉबी लैशली का नंबर 13 पे, और वो जैसी रिंग में आते हैं भाई सबको स्पीयर लगाते हैं, यहाँ तक कि ब्रॉक लेसनर को भी, और ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट भी बॉबी लैशली करते हैं। और ऐसे ही चल रहा होता है फीड। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 15 पे सेथ रॉलिंस। और भाई जब बॉबी लैशली ने ब्रॉक लेसनर को रिंग से निकाल दिया तो भाई अब ब्रॉक लेसनर का रिएक्शन देखो, भाई बिल्कुल फायर्ड अप हो गए थे, बिल्कुल एंग्री मोड में थे वो। और टेबल पे जो वो रखा होता है ना उसको भी रिंग के अंदर फेंका, भाई बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। और उनको रेफरीज और वो जो ऑफिशियल्स होते हैं WWE के, ये बोल रहे थे कि भाई चले जाओ यहाँ से, लेकिन भाई ब्रॉक लेसनर बहुत ही गुस्से में थे, वो भाई मान ही नहीं रहे थे। और सामने से आ रहे थे बैरन कॉर्बिन, भाई उनको भी F5 लगाया ब्रॉक लेसनर ने, और तो और एक रेफरी को भाई मार के नीचे से गिरा दिया। और फिर वहां से ब्रॉक लेसनर ऐसे निकल जाते हैं। उसके बाद ऐसी रॉयल रंबल आगे बढ़ता है। उसके बाद आ जाते हैं सुपरस्टार, जो कि बेस्ट सुपरस्टार मुझे लगे भाई रॉयल रंबल में, वो थे एज। भाई नंबर 24 पे आते हैं एज। और भाई ये भी क्या सुपरस्टार है, आते ही रिंग में स्पीयर लगाते हैं और ये भी डोमिनेट कर ही रहे होते हैं। लेकिन भाई और ये रॉयल रंबल का शो ऐसे आगे चल रहा होता है। फिर नंबर 30 बिल्कुल लास्ट में आते हैं कोडी रोड। जैसा कि सबको पता ही था कि भाई कोडी रोड से आते हैं और वो भी थोड़ा रिंग में डोमिनेट करते हैं। और आते आते एंड में बच जाते हैं कुछ सिर्फ 4 सुपरस्टार, गंथर, सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स एंड एक और सुपरस्टार लोगन पॉल। अब भाई लोगन पॉल निकाल देते हैं सेथ रॉलिंस को, बिल्कुल मिस्टीरियस तरीके से आते हैं भाई, मतलब लोगन पॉल लग ही नहीं रहा था कि अभी भी है रॉयल रंबल में। और वो आते हैं और सेथ रॉलिंस को निकाल देते हैं। उसके बाद निकल जाते हैं लोगन पॉल, भाई लोगन पॉल को भी निकाल दिया जाता है। और फिर एंड में बचते हैं भाई गुंथर एंड कोडी रोड्स। और एंड में होते होते इन दोनों का भी बहुत ही तगड़ा मैच चल रहा होता है। फिर लास्ट में कोडी रोड्स ने भाई गुंथर को निकाल दिया और वो जीत चुके हैं रॉयल रंबल 2023। तो भाई यही थे मेजर पॉइंट ऑफ व्यू रॉयल रंबल का। भाई मैंने देखा रॉयल रंबल, बहुत ही बढ़िया लगा, इस साल का बढ़िया रॉयल रंबल था। आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और आपके अकॉर्डिंग किसको जीतना चाहिए था रॉयल रंबल, क्या कोडी रोड्स जीते ये अच्छा है? आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो अपने थॉट। और ऐसी फैक्ट्स एंड अपडेट एंड न्यूज के लिए सब्सक्राइब टू अपडेट फीडर।